नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है भीम सिंह भंडारी जी ने। और भीम सिंह जी, आपने बताया है कि आप कुछ स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 15 साल के बाद आपको चाहिए 2 करोड़ रुपए और पर मंथ 19,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं। आपके पास है एक्सिस मल्टी कैप फंड जिसमें 2,500 की एसआईपी है और कोटक मल्टी कैप फंड भी है, यानी 2 मल्टी कैप फंड है। कोटक मल्टी कैप में भी 2,500 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी है। एचडीएफसी फोकस्ड फंड में 2,500, एचडीएफसी मिड कैप फंड में 2,000, आईसीआईसी प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड में 2,000, साथ ही निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2,000, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 2,000, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में भी 2,000 पर मंथ की एसआईपी आप कर रहे हैं। तो आपके पास में अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट्स यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप्स में आपका एलोकेशन है और डिफरेंट स्टाइल भी है। तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि कितना पैसा बन सकता है, तो आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटी नहीं होते हैं, लेकिन 12% के CAGR पर मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको कि 15 साल में कितना बन सकता है। या जूम करते हुए कि अगर 12% का CAGR निकल कर आया तो कितना पैसा बनेगा। तो 19,000 पर मंथ की एसआईपी से 15 ईयर्स में अराउंड 90 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि आप 10% से स्टेप अप करते हैं तो करीब 1 करोड़ 57 लाख रुपीज़ इकट्ठा होने की उम्मीद है, क्योंकि आपको चाहिए 2 करोड़ 15 साल में। तो ऐसे में यदि आप अपनी जो एसआईपी उसे बढ़ा लें, 19,000 को बढ़ाकर 25,000 रुपीज़ पर मंथ कर लें अभी, और फिर 10% से हर साल स्टेप अप करते रहें, तो 15 साल में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। आपने अब तक कितना अमाउंट इकट्ठा कर लिया है उसकी जानकारी नहीं है। यदि ऑलरेडी कुछ अमाउंट एक्यूमुलेट हो चुका है तो शायद कम एसआईपी करने से भी आपका जो गोल है वो अचीव हो सकता है। लेकिन ये सब अजम्पशन है कि यदि 12% का CAGR मिलता है तो इतना इकट्ठा होने की उम्मीद है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है राम जन्म चौधरी जी ने। और आपने बताया कि आपकी एज है 27 ईयर्स की और अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 2.5 लाख रुपए। आपके पोर्टफोलियो में है एक्सिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड, इसमें 2,000 की एसआईपी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 5,000, बंधन स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपीज़, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 4,000 रुपीज़ और टोटल एसआईपी मिलाकर हो रही है 20,000 रुपीज़ की। साथ ही आप कह रहे हैं कि आप एक और एसआईपी करना चाहते हैं 3,000 रुपीज़ की निफ्टी 500 मल्टी फैक्टर 50 इंडेक्स फंड में, जो कि MQVL यानी कि मोमेंटम क्वालिटी वैल्यू और लो वॉलेटिलिटी यानी कि कॉम्बिनेशन हो गया मल्टीपल फैक्टर्स का, तो उसको फॉलो करती है। मेरे हिसाब से आप ऑलरेडी देखिए स्मॉल कैप में कर रहे हैं, मिड कैप में कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप भी है आपके पास, मोमेंटम ऑलरेडी अलग से है। तो एक और फैक्टर इन्वेस्टिंग को कंसिडर करना ज़रूरी नहीं लगता है मुझे। इसके बजाय जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उन्हीं में ऐड किया जा सकता है। और आपके पास क्योंकि मल्टी कैप फंड भी है निपॉन इंडिया का और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड भी है जो कि डाइवर्सिफाइड फंड्स है, इनमें अमाउंट बढ़ाया जा सकता है। 2.5 लाख रुपए अभी आपके पास इकट्ठा हो गए हैं और 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो आपने कहा 10 से 12, मैं 12 साल में कैलकुलेट अगर करता हूँ 12% के CAGR पर, तो लगभग 71 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और वहीं यदि आप 10% से स्टेप अप करते हैं, हर साल 10% से बढ़ाते रहते हैं, तो 12 साल में करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए की उम्मीद की जा सकती है। तो आप 90 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं 12 साल में, तो मेरे हिसाब से 10% से स्टेप तो कर ही लें। और 10 साल में अगर बात करेंगे कि 20,000 की एसआईपी, 2.5 लाख रुपया जो भी इकट्ठा हुआ है, 10% का स्टेप अप और 10 ईयर्स में कितना बनता है 12% के CAGR पर, तो ये होता है करीब 73 लाख रुपए। तो आपको 12 साल में 90 लाख की उम्मीद रखनी चाहिए और उसके लिए आप 10% से स्टेप अप करें तो 90 लाख नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम भी होती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है जयप्रकाश ने। और जयप्रकाश जी, आपने बताया है, पहले तो आपने कहा है कि आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका गोल है 5 साल में 20 से 25 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं चाइल्ड की
मैरिज के लिए, और उसके लिए आप कर रहे हैं 11,500 रुपये की SIP, और आपके पास कुछ पैसा ऑलरेडी इकट्ठा भी हो गया है। तो आपके पास है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, उसमें आप SIP भी कर रहे हैं और उसमें टोटल अभी कॉर्पस इकट्ठा भी हो गया है। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड भी आपके पास है, SBI फ्लेक्सी कैप फंड है, एक्सिस लार्ज कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, और सब मिलाकर 15 लाख रुपए ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके हैं। और साथ में 11,500 की SIP भी कर रहे हैं आप। तो देखते हैं 5 साल में कितना पैसा बन सकता है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में MIS भी आपके पास में 4.5 लाख रुपए इसमें डाले हुए हैं। उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट तो या तो आपको मिल रहा होगा या आप उसको अगेन RD उसकी कर रहे होंगे, कहीं री इन्वेस्ट कर रहे होंगे। वो आपने बताया नहीं, पर 4.5 लाख रुपया जो है वो तो आपको मिलेगा ही वापस, तो वो भी आपका एडिशनल अमाउंट हो जाएगा। और 6 महीने पहले आपने 1 लाख रुपये ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में भी लमसम इन्वेस्ट किया है, और 6 महीने पहले ही आपने HDFC फ्लेक्सी कैप में भी किया है 50,000 रुपया। तो देखते हैं पहले म्यूचुअल फंड से कितना पैसा बन सकता है 5 साल में। तो सब मिलाकर करीब 16,50,000 ये मान लेते हैं जो अपने लमसम में किया है, और जिनमें SIP कर रहे थे उसका जो कॉर्पस इकट्ठा हो गया है वो सब पकड़ के हम मानते हैं कि 16,50,000 रुपया आपके पास ऑलरेडी है। SIP आप कर रहे हैं 11,500 रुपये की, और अगेन मैं पहले 12% के CAGR पर कैलकुलेट कर देता हूँ कितना बनता है, फिर बताता हूँ आपको कि क्या आगे करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 5 साल की आप बात कर रहे हैं, तो 5 साल में करीब 38 लाख रुपये इकट्ठा हो सकता है, अगर 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर आपको मिलती है। आपका जो टारगेट है वो 20 से 25 लाख का है, तो ये जो पैसा है उससे ज़्यादा बन सकता है अगर इस तरह का रिटर्न आए, और प्लस 4.5 लाख का पोस्ट ऑफिस में भी MIS है वो भी आएगा। तो जो आपने कहा कि बच्चे की शादी के लिए, उसके लिए तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आपने भी कहा है कि आपने पैसा तो इकट्ठा किया है, लेकिन अब आपको पोर्टफोलियो सिक्योर करना है, क्योंकि गोल के नज़दीक पहुँच रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास जो फंड्स हैं वो इक्विटी फंड्स हैं, और यहाँ पर आपको एलोकेशन डेफिनेटली कम करना चाहिए। अभी तो बताऊँगा कि क्या करना चाहिए। उससे आगे क्या सवाल है आपका कि मैरिज के बाद भी SIP कंटिन्यू रहेगी, और 15 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए आपको पैसे इकट्ठा करना है, तो क्या कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है? तो देखिए, पैसा कितना बनेगा वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि 5 साल के बाद में आपको पैसे की ज़रूरत है, तो रिस्क आपको कम करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपने जो इक्विटी फंड्स लिए हुए हैं, हालांकि फिर भी फंड्स कहें तो वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, कोई स्मॉल कैप फंड अलग से ऐसा नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप है आपके पास, दूसरा फिर SBI का फ्लेक्सी कैप है, ICICI का वैल्यू फंड है, मल्टी एसेट है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आप इन फंड्स में अपनी SIP कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगले 2 साल के बाद में फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है। उस वक्त पर शायद आपको इक्विटी से हाइब्रिड की तरफ स्विच होना होगा, या फिर आप डेट में भी स्विच कर सकते हैं उस वक्त। 2 साल के बाद या 3 साल के बाद हम देखेंगे, पर फिलहाल क्योंकि 5 साल का वक्त है, तो इन स्कीम में जिस तरह की स्कीम्स आपके पास हैं उनमें SIP जारी रखी जा सकती है, उनमें इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। और 6 महीने पहले आपने जो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में, वो एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, तो ऑलरेडी हाइब्रिड है तो उसमें भी आप रह ही सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कोई बदलाव की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाना चाहिए। उसकी एक वजह ये भी है कि 5 साल के बाद जो लक्ष्य है उसके लिए तो पैसा इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद हम रख सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए फिर आपको बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करना चाहिए, और उसके लिए अभी से आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा के चलेंगे तो ये अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं सवाल जो पूछा है विश्वनाथम बंधम ने, और आपने बताया है कि आपकी एज है 40 ईयर्स की, और 15 साल में 1 करोड़ रुपये आपको इकट्ठा करना है। 2024 से आपकी SIP चल रही है, और प्रेजेंट में वैल्यू हो गई है 2,45,000। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 4,000 रुपीज़, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,500 रुपीज़ की SIP है, HDFC मिड कैप फंड में है, टाटा स्मॉल कैप फंड में 1,000 है, HDFC मिड कैप में 4,000 है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में भी 2,000 की SIP कर रहे हैं, और सब मिलाकर आपकी 15,500 रुपीज़ पर मंथ की SIP हो रही है। आपने ये भी कहा है कि कभी कभी आप लमसम भी करेंगे। देखिए, फंड्स की बात की जाए तो फंड्स आपके पास में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी हैं, लेकिन स्मॉल कैप में झुकाव थोड़ा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा एलोकेशन है। टाटा स्मॉल कैप फंड भी है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड भी है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी है।
तो एक मिड कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है और स्मॉल कैप में आपके पास 3 फंड हैं। और एसआईपी की बात भी की जाए यदि स्मॉल कैप की, तो 4 + 1 + 2 यानी 7,000 रुपीज़ आपके जा रहे हैं स्मॉल कैप में, टोटल 15,000 में से। तो करीब-करीब 50% जो है आपका पैसा वो स्मॉल कैप में जा रहा है। तो डेफ़िनेटली स्मॉल कैप का एलोकेशन ज़्यादा है, जो आपके पोर्टफोलियो को रिस्की बना देता है। अगर थोड़ा एलोकेशन स्मॉल कैप में आप कम कर लें और उसके बजाय आप यदि थोड़ा फ्लेक्सी कैप में बढ़ा लें, तो ये आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो 2,45,000 रुपये अभी इकट्ठा हुआ है आपके पोर्टफोलियो में और 15,500 की एसआईपी है। अगेन 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करें तो 15 ईयर्स में करीब 87 लाख रुपीज़ इकट्ठा होने की उम्मीद है। वहीं यदि आप 10% से स्टेप अप करते हैं हर साल, तो आप 1 करोड़ 41 या 42 लाख के आसपास इकट्ठा कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद हम रख सकते हैं। तो आपको 10% से स्टेप अप करना चाहिए। हालांकि टारगेट आपका 1 करोड़ का है 15 ईयर्स के बाद। उसके लिए यदि आप 5% से भी स्टेप अप करेंगे तो भी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। लेकिन मेरी राय यह है यदि मुमकिन हो तो कम से कम 10% से स्टेप अप आप जरूर करें। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल, जो पूछा है मृत्युंजय पाल ने। मृत्युंजय जी, आपने अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो शेयर किया है। आपने बताया कि 3 स्कीम्स में एसआईपी चल रही है। एक है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड दूसरा फंड है, और तीसरा फंड है आपके पास निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। सो एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, तीनों में 1,000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है। अच्छी बात यह है कि 27 साल का नज़रिया है, आपकी एज है या आपकी वाइफ की एज आपने बताई है 38 ईयर्स की, और 2,20,000 रुपया ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल आप इन स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। समय समय पर रिव्यू करते रहिए। आगे चलकर कभी ज़रूरत हो कि बदलाव करना है पोर्टफोलियो में तो आप बिल्कुल करें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए ये कि समय के साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि जब लंबी अवधि की बात होती है तो महंगाई को मात देने के लिए आपको एक बड़ी राशि इकट्ठा करनी होगी। इसके लिए आप स्टेप अप करें, जब जब पैसा आपके पास लमसम में आए उसे ऐड करते रहें। तो ये तीनों स्कीम में एसआईपी जारी रख सकते हैं। और साथ ही आपने जो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में लमसम इन्वेस्ट किया हुआ 1 लाख रुपया, उसमें भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप यदि कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।